1971 के युद्ध में मां भारती के वीरों को नमन। विजय दिवस पर शौर्य और पराक्रम का जश्न। आज देश भर में विजय दिवस मनाया गया, जो भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की याद दिलाता है। बिहार के दानापुर स्थित सैनिक चौक पर ऑल भूतपूर्व सैनिक संघ बिहार द्वारा इस अवसर पर कैंडल मार्च निकाला गया। वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद उत्साहपूर्वक विजय नारों के साथ मिठाई बांटी गई। इस कार्यक्रम में 1971 के युद्ध के कई भूतपूर्व सैनिक भी मौजूद थे, जिन्होंने उस ऐतिहासिक लड़ाई की घटनाओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह भारतीय सेना ने साहस, बलिदान और अटूट संकल्प के साथ दुश्मन को हराया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। इस ऐतिहासिक विजय के परिणामस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। सेवानिवृत्त सैनिक उपेंद्र कुमार सिंह और कर्नल आर.डी. सिंह ने इस अवसर पर कहा, हमारे जवानों ने 1971 में जिस वीरता का परिचय दिया, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, जो इतिहास में सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। वह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आज भी हम देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हैं। राष्ट्र के लिए जिया है। हम आज 80 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारी सैनिकी गई नहीं है। इसलिए सैनिकों के बारे में सब कुछ सोचना ही नहीं है। सैनिक गद्दार कभी नहीं हो सकता, और जो गद्दार हुआ वो सैनिक हो ही नहीं सकता। 71 की लड़ाई कैसी थी? 71 की लड़ाई तो पूछिए मत कि कैसी थी। 71 की लड़ाई उस तरह का युद्ध तो हुआ ही नहीं। आज तक किसी देश का 93,000 सैनिक सरेंडर किया है, और वो भारत की ही सेना थी जिसने इतने लोगों को सरेंडर कराया। तो इससे और बढ़िया क्या हो सकता है भारत का इतिहास और सैनिकों का इतिहास। उसी को लेकर के आज ये क्या है? आज उसी के लिए ये है। क्या है? उसी के लिए विजयोत्सव दिवस हम लोग मनाने आज आए हैं यहाँ। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आर.डी. सिंह है। तो बताइए आज क्या कर रहे हैं यहाँ? आज हम लोग यहाँ पर सभी पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं विजय दिवस मनाने के लिए, जो 1971 में हमारी सेना जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। जनरल शहीद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ था, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। और बांग्लादेश को उस समय अत्याचार से मुक्ति मिली थी, और भारत ने वहाँ पर भारतीय सेना ने जीत दर्ज किया था। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आज के दिन, विजय दिवस के दिन, कि जिस तरह से आज बांग्लादेश में वहाँ के जिहादी मानसिकता वाले लोग जो हैं वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, और ये सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। पाकिस्तान फिर से एक बार बांग्लादेश को अस्थिर करने में लगा हुआ है, जो जिसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। हम पूरे बिहार के पूर्व सैनिक इसका निंदा करते हैं, और हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर हस्तक्षेप करके और इस अत्याचार को बंद कराया जाए, हिंदुओं पर हमले को बंद कराया जाए। और हम लोग सभी को विश्वास है केंद्र की मोदी सरकार पर कि वो जल्दी ऐसा कदम उठाएंगे तो वहाँ पर हिंदुओं को राहत मिलेगी। और हमारे विजय दिवस में जितने हमारे सैनिक शहीद हुए थे, लगभग 39,000 सैनिक शहीद हुए थे, अगर वहाँ पर अत्याचार नहीं बंद हुआ तो उनकी शहादत जो है हम लोग बेकार समझेंगे, क्योंकि उनकी शहादत पर, उनके सर्वोच्च बलिदान पर बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। तो हमारा परिचय उपेंद्र कुमार सिंह, पूर्व सैनिक। बताइए कब की लड़ाई में आप कहाँ लड़े थे? लड़ाई तो लंबी चौड़ी है, मत 60 से ही फौज में हो, तो उतना कहूँगा तो घंटों लगेगा। आज जो 16 दिसंबर है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हम लोग अपनी जो आर्मी थी, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था। एक यादगार दिन है ये इतिहास में। और ये भी इतिहास है कि 93,000 फौज उनका सिलेंडर किया था, सब कुछ रहते हुए, हथियार, खाना पाना, राशन सब था, लेकिन फिर भी उनको सिलेंडर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पूरा आकाश में हम लोग छा गए थे। सरेंडर करवाने का आप हिस्सा रहे हैं, तो कैसा उस टाइम महसूस होता था? बहुत अच्छा लगता था। पूरा आकाश पर हमारा कब्जा था। पर्चा गिरा दिया कि आप सिलेंडर करिए, नहीं तो आप मरे जाएंगे। सब लोग सिलेंडर किया। एक इतिहास है, 93,000 बहुत बड़ी फौज होती है, और वो लोग पूरा सिलेंडर कर दिया। आज एक चीज देखा जाता है, जो देश को आपने बचाया, बनाया, वो देश आज इंडिया पर ही आके जो है टेरता है।
वैसे ये को तो क्या समय कहेंगे? की बात है, अपने यहाँ भी हो रहा है। आजकल हिंदू मुसलमान ये सब चल रहा है, तो ये तो पूछिए मत अब, ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। हम हिंदुओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एसएन सिंह है, सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन, सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन एसएन सिंह VSO। जान सके। 71 की लड़ाई जो हुई थी उसमें बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में हुई थी। पाकिस्तान के तोड़ करके एक राज्य बनाया गया था और ये इतिहास में पहला ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान जो है लड़ करके किसी देश को अलग बनवा दिया उस पाकिस्तान समय से हटा आपकी के। उम्र क्या थी और कैसा जोश उस था? टाइम उम्र हमारी मुश्किल से 25 साल हो। कैसा जोश था? जोश तो हम लोगों को भाई था, सबको दिल करता है कि जाके लड़ाई में जाएं। हम लोग भी गए और उन लोगों का नियाजी के द्वारा अपना जनरल अरोड़ा साहब ने उसे हथियार डलवाया, सरेंडर करवाया। 93,000 फौजी लोग उनका सरेंडर किया। इसके बाद उसको दिल्ली कैंप में रखा गया। दिल्ली कैंप में रख के 93,000 को भोजन कराया, लोग खिलाया, उन लोग को बुरी तरीके से पराजित किया था। नदी घायल को पार करके लोग गए थे वहाँ पर बांग्लादेश में। बहुत हमारे भी सैनिक शहीद हुए थे, करीब 39-40 हज़ार शहीद हुए थे सैनिक। आज इतने सालों के बाद विजय जश्न मनाते हुए क्या कहेंगे उन शहीदों के लिए जिन्होंने जो है अपने देश की खातिर बलिदान दिया? सैनिक अपने देश के लिए हमेशा ही बलिदान करता है और आगे भी दे। पूर्व सैनिक भी सैनिक के लिए आज भी देश के लिए बलिदान के लिए तैयार रहता है ना। हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? आज हम लोग श्रद्धा नहीं होता, ये नहीं होता सैनिक में। सैनिक हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहता है, उसमें कहीं इफ डेट नहीं है उसमें। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मैं हूँ सुबेदार RN उपाध्याय, बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के वाइस प्रेसिडेंट। 2 दिसंबर 1971 को हमारे देश पर पाकिस्तान अटैक का फाइटर आ गया। जो फाइटर अटैक गया पठानकोट तक, आगरा तक पहुंच गया। उसके बाद 3 तारीख को हम लोगों को आदेश मिला, यहाँ से आप लोग मूव कर जाइए और आप लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। वहाँ पर बांग्लादेश में जब हम लोग पहुंचे थे तो वहाँ का दृश्य बताने लायक नहीं है। वहाँ का दृश्य इतना खराब था जिसको हम लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा था। बहुत उनका दर्दनाक दृश्य था। बहन बेटियों को इतना अत्याचार किया जा रहा था जिसको हम लोग बता नहीं सकते हैं उस चीज को। यहाँ तक कि उनको बैनट मार दिया गया था, उनके पेशाब के रास्ते पर बैनट मार दिया गया था, उनके चेस्ट पर मार दिया गया था। उस दृश्य को देख करके हम लोगों ने और एकदम ये थे कि यदि हम लोग क्या करें उसके लिए। और हम लोगों ने बहुत कुछ ये लड़ते मतलब बहुत कुछ हम लोगों ने अफसोस किया। यहाँ तक कि हम लोगों को सेना को आदेश मिला था कि आप लोग यहाँ पर कैसे करना है उसको हमको लोग को जा करके बैनेट फाइटिंग भी हुआ। पर जब अमिनेशन खत्म हो गया तो बैनेट खत्म हो गया। लास्ट में जब हम लोग नियाजी साहब और जनरल अरोड़ा साहब का जब मिलन होता है उस समय 6 घंटा लगा था। 6 घंटा उनको साइन नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरा अभी मदद आने वाला है, अभी कोई ना कोई मदद अमेरिका से आ जाए, क्योंकि 7वां बेड़ा आसिया में आ गया था। और उन लोगों को हम लोग को फाइटर से ज्यादा डर था। एकदम सब चीज बंद कर दिया गया था, लाइट बिजली पानी सब कुछ बंद था। और डर था जनरल नियाजी को बचाना था, क्योंकि 1 लाख फौज को आत्मसमर्पण करना इतना आसान नहीं था। उनको जीप में बैठा करके और हम चारों तरफ से सेना, क्योंकि विद्रोह होने का खतरा था। जनरल नियाजी साहब को बचाना जरूरी था, क्योंकि आपको यदि वो लोग खुद मार देता, इसलिए जीप पर बैठा करके और उनको हेलीकॉप्टर ग्राउंड में लाया गया और ला करके और उनको ले जा करके 22 हेलीकॉप्टर मतलब उनका बचाव जरूरी था। और वहां पर भारत की सेना अपने जान को कुर्बानी दे करके और बांग्लादेश को बचाया। चाहता तो बांग्लादेश को कर सकता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बोली उसी समय कि मैंने 3 चीज कहा था और तीनों चीज को कर दिया। मुजीब रहमान को आजाद करा दिया और बांग्लादेश को आजादी मिला। पहला भारत ऐसा देश था जिसने कि बांग्लादेश को यूएन में बोला कि भारत से बांग्लादेश आजाद हुआ।
ये हम लोग ऐसा महसूस होता है आज जब उसका अंग थे आप? ये इतना हम लोगों को महसूस होता है, हम लोगों को महसूस इतना होता है कि यदि मौका मिले तो हम भी फिर भी लड़ने के लिए हम लोग तैयार है, देश के लिए जान देने के लिए कुर्बानी, क्योंकि सरकार हम लोगों को पेंशन देती है, हमेशा खर्च देती है, हम लोग आज भी लड़ने के लिए। जनरल नियाजी साहब ने बोला था कि मैं 87 वर्ष का हो गया हूं, लेकिन भारत के साथ युद्ध लड़ेगा तो होगा तो मैं अभी लड़ने के लिए तैयार हूं। तो हम लोग क्या भारत की तरफ से लड़ने के लिए तैयार, सरकार हमको पेंशन देती है, अभी भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। एक आदमी का काम करेंगे, जय जय भारत। नाम बता दीजिए। सुबेदार जवाहर सिंह। हाँ, ये हम लोगों के उस समय इलाहाबाद में थे पर माउंटेन ड्यू, और जून में हम लोग को मिल गया, क्योंकि इंजीनियर में हम लोग थे, इसलिए जून में हम लोग चल दिए थे। और उस समय जा करके पहले रेखी वैसे ऊपर से कर लिए थे लोग, और जंगल में रह करके पूरा वहाँ ब्रीजिंग का सामान, मैंने हर चीज लड़ाई का होता है ना, पूरा सब इकट्ठा कर लिया। और जब ये 3 तारीख को सुबह सुबह दरबार हुआ सीओ का, उसी समय फाइटिंग शुरू हुआ। वो बोले कि अब तैयार हो जाओ। और उस समय फिर आदमी का जब युद्ध शुरू हो जाता है तो एक तरह से आदमी पागल हो जाता है, कुछ शुद्ध नहीं रहता है, हाँ कैसे है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एम दिखाई देता है खाली जी। तो इसी तरह से हम लोग चलना खुलना, कुश्तियाँ उनका कैडेट कॉलेज था, अफसर का ट्रेनिंग था। वो समझे कि तवा पर रोटी छोड़ करके भागे थे। ये लड़ाई वो कभी भी डट के नहीं लड़े, धोखे से 1-2 जगह वैसे किए थे, नहीं तो हर जगह से भागे। और वो लड़ाई ज्यादातर ये रोड के साइड में रहते, वहां करके पीछे भागे। करते करते हम लोग पहुंच गए थे ढाका के नजदीक। हाँ, जसोर तक हम लोग पहुंच गए एकदम करते करते, और उसमें ब्रिज टूटा बनाया, ऐसे रोड सब हुआ। और लास्ट में 16 तारीख को तो ये तो हम लोग हो ही गया, वहाँ हम लोग होली बिताए। उनका सब चीज सेट करके, उनका रेलवे का सब काम सेट करा करके एक तरह से देश को, और उन्हीं को हैंड ओवर कर, वो होता तो अपने में भी मिला सकता था आदमी, अपना नेचर जैसे उनका पाकिस्तान का होता था, लेकिन हम लोग का इस तरह से एक तरह से सेक्रीफाइस किया आदमी, और आज उसका देखिए कितना उल्टा असर हो रहा है। अपना परिचय। कैप्टन DT सिंह।